अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईसाल सवाब के बारे में कुछ बातें, कुछ इबादतें जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ बदन से है, उन्हें बदनी इबादत कहते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, दुआ, इस्तग़फ़ार, तस्बीह, तिलावत कुरान वगैरह। कुछ इबादतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ माल से है, उन्हें माली इबादत कहते हैं, मसलन ज़कात, सदक़ात वगैरह। और कुछ वो हैं जिनका ताल्लुक़ बदन से भी है और माल से भी है, उन्हीं इबादत मुरक्कबा कहा जाता है, मसलन हज वगैरह। अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा ये है कि अगर कोई इंसान इखलास के साथ किसी भी किस्म की इबादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़्ल व करम से उसे भी अजर व सवाब अता फ़रमाता है, और जिस मैयत को सवाब पहुँचाने के लिए उन आमाल को किया जाए उसे भी। चुनांचे मज़हब हनफी की मशहूर और मुस्तनद किताब हुदाया में है, उसका मफ़हूम तर्जुमा है, अहले सुन्नत व जमात का मज़हब यह है कि इंसान अपने अमल का सवाब किसी दूसरे को पहुंचा सकता है, ख्वाह नमाज का हो या रोज़े का हो या सदका व खैरात का वगैरह का। इसी तरह मज़हब हनफी की जलील क़द्र आलिम हज़रत अल्लामा मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में फ़रमाते हैं, अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इत्तेफाक है कि मुर्दों को जिंदों के अमल से फ़ायदा पहुँचता है, लिहाजा अगर कोई मुर्दों को सवाब पहुँचाने के लिए आमाल हसना करे तो मुर्दों को उनसे नफ़ा पहुँचता है। इसी अक़ीदे के सबूत में हम अगले सफ़ात में कुछ आयतें, अहादीस और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल पेश करेंगे, जिनसे यह साबित हो जाएगा कि ईसाल सवाब का अक़ीदा हक़ और दुरुस्त है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। और वो जो उनके बाद आए अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला इस आय करीमा में मुसलमानों के अपने माक़बल गुज़रने वाले मुसलमानों के लिए दुआए मग़फ़िरत करने का बतौर तारीफ़ बयान फरमा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ खुद इबादत है। एक और हदीस पाक में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआउ मुख़्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। जब ये मालूम हो गया कि दुआ इबादत है तो समझ लेना चाहिए कि ज़िंदा लोग अपने मुर्दों के लिए ये इबादत करते हैं तो उन्हें उसका फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि अगर उससे फ़ायदा न पहुँचता तो ये दुआ लग़्व और बेकार होती, और फिर ये भी कहना पड़ता कि कुरान करीम ने एक लग़्व चीज़ को बतौर तारीफ़ बयान किया है, मादल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह। लिहाजा मालूम हुआ कि एक ज़िंदा मुसलमान का किसी मुसलमान मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करना उनकी बख्शिश और दर्जात की बुलंदी का बाइस है। अंबिया इकराम की दुआ कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला बयान फरमाता, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से की जाने वाली दुआ को इन अल्फाज में बयान फरमाया, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। ऐसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी दुआ फरमाई, जिसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह आया है, रब्बि इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैती मुअमिनन व लिलमुअमिनीना वल मुअमिनात। ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और उसे जो ईमान के साथ मेरे घर में है, और सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत इब्राहीम व हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये दुआएँ पसंद थी। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने वालिदैन और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए दुआएँ मग़फ़िरत की, जिससे ये समझ में आता है कि इंसान को दूसरों का अमल फ़ायदा देता है, क्योंकि दुआ एक इबादत है, जैसा कि पीछे जिक्र किया गया जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फ़िरूना लिमन फ़िल अर्ज़। और फरिश्ते अपने रब की तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बोलते हैं और ज़मीन वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगते हैं। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, व यस्तग़फ़िरूना लिल्लज़ीना आमनू, और मुसलमानों की मग़फ़िरत मांगते हैं। इन आयत मुक़द्दसा से भी ये साबित होता है कि दूसरों का नेक अमल और दुआ इंसान के लिए फ़ायदा बख्श है, क्योंकि फ़रिश्ते अल्लाह की तारीफ़ से, अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ़ कामों पर मुतय्यन है, और वो मासूम है जो दुआएँ मग़फ़िरत को करते हैं, यकीनन उसके सबब बख्शिश होती है। वरना ये मानना पड़ेगा कि फ़रिश्ते माअज़ल्लाह ऐसे काम में लगे रहते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बेकार काम का हुक्म नहीं देता। और जब यह साबित हुआ कि मलाइका इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी मोमिनीन व मोमिनात के लिए दुआए खैर मांगते हैं, तो हमारा ज़्यादा हक़ बनता है कि हम अपने मरहूमीन भाइयों और मरहूमीन बहनों के लिए दुआए खैर मांगें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक दूसरे के लिए भलाई की दुआएँ खैर मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईसाल सवाब अहादीस की रोशनी में भी कुछ बातें
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत कब्र में डूबते हुए फरियादी की तरह होती है कि माँ बाप, भाई या दोस्त की दुआ खैर के पहुँचने के मुंतज़िर रहते हैं, फिर जब उसे दुआ पहुँचती है तो वो उसे ये दुआ दुनिया और उसकी तमाम नेमतों से ज़्यादा प्यारी होती है, और अल्लाह ताला ज़मीन वालों की दुआ से कब्र वालों को पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाता है, और यकीनन जिंदों का मुर्दों के लिए तोहफ़ा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि मुर्दा अपने अहले खाना और अपने अहबाब की जानिब से दुआए खैर के तोहफ़े का इंतज़ार करता रहता है। गुनहगार मोमिनीन व मोमिनात तो अपने गुनाहों की वजह से मुंतज़िर होंगे, मगर नेकोकार मोमिनीन व मोमिनात इसलिए तमन्ना करेंगे कि उनके दर्जात और मरातिब में इजाफ़ा हो। बहरहाल कब्र वालों को जब कभी कोई अमल खैर तोहफ़तन पहुँचता है तो उन्हें खुशी होती है। मुसलमानों में नियाज़ जो फातिहा का रिवाज है, उस मुसलमानों में नियाज़, तेज़ा, 10वां, 20वां, 40वां वगैरह का जो रिवाज है, इसका यही मकसद है, अगर मैयत गुनाहों की वजह से अज़ाब में मुब्तला है तो इन आमाल खैर की बरकत से उसे नजात मिले, और अगर अज़ाब में मुब्तला नहीं तो उनकी बरकत से उसके दर्जात बुलंद हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कब्रिस्तान जाना और उनकी दुआ मांगना हमारे बुजुर्गान दीन का तरीक़ा क्या था। आइए, एक रिवायत है, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं जुमा की रात को कब्रिस्तान में गया, मैंने देखा कि वहाँ नूर चमक रहा है। मैंने ख्याल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया है। गैब से आवाज़ आई, ऐ मालिक बिन दीनार, ये मुसलमानों का तोहफ़ा है जो उन्होंने कब्र वालों को भेजा है। मैंने कहा, तुम्हें खुदा की कसम हो, मुझे बतलाओ मुसलमानों ने क्या तोहफ़ा भेजा है। उसने कहा, एक मोमिन मर्द ने इस कब्रिस्तान में क़ियाम किया तो उसने वुज़ू करके 2 रकात पढ़ी। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर और कहा, ऐ अल्लाह, इन 2 रकतों का सवाब मैंने इन तमाम कब्र वाले अहले ईमान को बख्शा, बस उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये रोशनी और नूर भेजा है और हमारी कब्र में कुशादगी और फ़रहत पैदा फरमा दी है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, उसके बाद मैं हमेशा 2 रकातें पढ़कर हर जुमेरात को अहले ईमान को बख्शता। एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपने फरमाया, ऐ मालिक बिन दीनार, बेशक अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, जितनी मरतबा तूने मेरी उम्मत को नूर का हदिया भेजा है, इतना ही अल्लाह ने तेरे लिए सवाब किया है। नेज़ अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत में एक मकान बनाया है जिसका नाम गैफ है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, गैफ क्या है? फरमाया, जिस पर अहले जन्नत भी झांकेंगे, इतना खूबसूरत महल तुझे अता किया है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वाक़े से भी ये मालूम होता है कि दूसरे के अमल से मुर्दों को फ़ायदा पहुंचता है। नफिल नमाज हो या तिलावत कुरान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने कब्रों को मुनव्वर फरमाकर वसी और कुशादा फरमा दिया है। इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि ख़ास जुमेरात को इसाले सवाब करना भी बुज़ुर्गों से साबित है, जैसा कि आज मुसलमान करते हैं। वादे हो कि जहाँ कहीं कब्रिस्तान में या बाहर किसी मकाम पर कोई ख़ास अमल करने के बारे में तस्करा है, उससे मुराद मुर्दों के आमाल हैं। औरतों और आमाल घर के अंदर ही करें, उनके लिए इसी में ज़्यादा फ़जीलत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें शब बारात की रात में नमाज़ों से फ़रागत हासिल करने के बाद जो कब्रिस्तान जाते हैं, उसके भी कुछ आदाब हैं। हम ये नियत करके जाते हैं ताकि हम सवाब की नीयत से अपने अहले मरहूमीन के लिए सवाब पहुँचाएँ। लेकिन कुछ कब्रिस्तान के आदाब होते हैं जो इल्म ना होने की वजह से हम कब्रों पर ऐसी बेहुरमती करते हैं, बेअदबी करते हैं कब्रिस्तान में, जिसकी वजह से हम सवाब की नीयत से जाते हैं और कुछ गुनाह करके वापस आते हैं। कब्रिस्तान के आदाब ये हैं, जब कब्रिस्तान में दाखिल हो तो कब्र वालों को सलाम करें और उसके बाद कब्रिस्तान जाएँ तो चप्पल छोड़ करके जाएँ। लेकिन अगर कब्रिस्तान में कहीं कांटे हैं तो आप वहाँ जाने से आपके पैरों में तकलीफ़ होती है, तो आप इस नीयत से चप्पल डाल करके जा सकते हैं ताकि अजियत ना पहुँचे, तकलीफ़ ना हो। लेकिन कब्रिस्तान का अदब यह है कि चप्पल छोड़कर अदब के साथ कब्रिस्तान तक जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वहाँ जाने के बाद कुछ खुराफात करते हैं, बत्तियाँ लगाते हैं। बत्तियाँ लगाना मना है, क्योंकि बत्तियों से सिर्फ खुशबू पैदा होती है, लेकिन उस आग से कब्र वालों को वहशत होती है, घबराहट होती है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि बत्तियाँ लगाना भी सवाब है। लेकिन याद रखो, बत्तियाँ लगाना जिसकी वजह से कब्र वालों को वहशत होती है, इससे बचने की कोशिश करें। और दूसरा ये कि दूसरों के कब्रों पर पैर रख कर के चढ़ाना ये गुनाह है। हो सकता है कि कब्र के अंदर सोने वाला 100 साल पुराना या 200 साल पुरानी कब्र हो, उसके अंदर कोई आलिम दीन सो रहे हो और उनके सीने में कुरान मौजूद हो। हम
یہ نہیں سوچتے کہ قبر پر کون ہے، قبر کے اندر کون ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ اپنے رشتہ داروں کی قبر تک پہنچنے کے لیے ہم قبروں پر چڑھ کر کے، چپل ڈال کر کے کئی قبروں پر تھوکتے ہیں، قبرستانوں میں باتیں کرتے بیٹھتے ہیں۔ ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ قبرستان میں جائیں تو ادب کے ساتھ اللہ کے خوف سے جائیں، تاکہ ایک دن ہمیں بھی وہاں جانا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سوچتے، اور جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، چاہے قبروں پر چڑھنا، بتیاں لگانا، اور قبروں پر جو چارہ ہوتا ہے، کچا جو چارہ ہوتا ہے، یا پودے ہوتے ہیں یا درخت ہوتے ہیں، اسے ہم اکھاڑ دیتے ہیں۔ کچی چیزوں کو نہیں اکھاڑنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، قبر والے کے عذاب میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قبرستان جائیں تو سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اور سارے قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کی نیت سے ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر مجھ سے کہنے اور بولنے میں کچھ غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔